तो मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करके आप इसमें गूगल ओपन कर लें और गूगल में आप SSO टाइप करें, यानी हमें चलना है हमारी SSO आईडी पर। तो ये sso.rajasthan.gov.in पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद सीधा लॉगिन का यहाँ ऑप्शन है। आप अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड यहाँ सेट हैं, इनसे आपको लॉगिन यहाँ कर लेना है। करने के लिए आपने यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के और सीधा आप यहाँ कैप्चा डाल दें। जो आपको यहाँ अंक नज़र आ रहे हैं वो आप डाल दें और एंटर पर क्लिक या लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए साथियों, इस तरीके से आप SSO आईडी के होम पेज पर चले जाएंगे और आपका अकाउंट यहाँ खुल जाएगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में यदि आपने यहाँ पर लॉगिन किया है तो आपको करना क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू सिटीजन में आना है। तो इसके लिए जो कॉर्नर में ऑप्शन का निशान है यहाँ क्लिक किया एंड सिटीजन एप्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि आपने नॉर्मल सिटीजन के रूप में ही लॉगिन किया है तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आप सीधा सिटीजन ऐप पर यहाँ आएंगे और आप सीधा आके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो ऐप्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं उन पर एक बार आप नज़र डालें तो यहीं आपको ई मित्र का एक ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखिए ई मित्र, एक है ई मित्र MIS और एक है ई मित्र रिपोर्ट्स। तो ये तीनों ही ई मित्र के ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले ई मित्र पर आएं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन का काम हो सके। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए ई मित्र पर क्लिक किया। ई मित्र पर क्लिक करने के बाद आप सीधा ई मित्र ऐप पर पहुँच जाएंगे। इस पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में कहा जाएगा, प्रोफाइल को एडिट करने के बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपने SSO आईडी से एंटर किया है, इसलिए SSO आईडी ये रही। भामाशाह आईडी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ भामाशाह आईडी डालें और UID आपके आधार नंबर यहाँ है। फिर आता है ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जब जारी होगा जब आप इस पे रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए ये देखिए यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। यहाँ पर आपको आपकी एंट्रीज फुलफिल कर लेनी है। तो बेहतर व्यू के लिए मैं इसको एक बार डेस्कटॉप मोड पर कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप मोड पर आ गए हम। तो ये देखिए डेस्कटॉप व्यू में अब आप चले हैं यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स अपडेट कर लेनी है। तो यूज़र नेम, इसके बाद आपका डिस्प्ले नेम, आपका फर्स्ट नेम आप यहाँ पर हिंदी में डाल दें। इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। तो लास्ट नेम मैंने यहाँ डाल दिया। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी आप यहाँ डाल दें। इसके बाद कास्ट आप यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए इसे छोड़ दें। रिलीजन में आप अपना धर्म डाल दें। वैवाहिक स्थिति आप यहाँ डाल दें। इसके बाद व्यवसाय आप डाल दें। फादर नेम आप यहाँ कैपिटल लेटर्स में टाइप करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पिताजी का नाम डाल देना है। इसके बाद आप हिंदी में पिताजी का नाम यहाँ डाल दें। तो आपको यहाँ कुल मिला के अपनी जुड़ी हुई सारी डिटेल्स यहाँ फीड करनी है। बाकी डिटेल ये आपकी जो SSO आईडी है वहाँ सर ले लेगा। मदर नेम आप डाल दें, ठीक है। मदर्स नेम यहाँ मैंने फीड कर दिया। मदर्स नेम भी आपको हिंदी में यहाँ डालना है तो वो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इनकम स्टेटस, आपकी जो आय है वो कितनी है।
तो वो आपको यहाँ डाल देनी है। आय मैंने यहाँ डाल दी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर। तो वो आप यहाँ सारी डिटेल्स डाल दें। मैं मेरी पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल रहा हूँ। तो पासपोर्ट नंबर हो, वोटर आईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वाटर बिल हो, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल। तो ये डिटेल डाल के आप फिर आगे बढ़ें। यहाँ फैमिली मेम्बर डिटेल आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ डाल दें। ठीक है, आपका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ आ जाएगा, एंड अपडेट अकाउंट। तो मैं एक बार एड्रेस और यहाँ पर फुलफिल कर देता हूँ। ठीक है, पता हिंदी में मैंने यहाँ फीड किया। ये मैंने मेरा एड्रेस हिंदी में डाल दिया। इसके बाद कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिवीज़न, डिवीज़न के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद नगर पालिका, नगर पालिका के बाद वार्ड, वार्ड के बाद पिन कोड। और यदि यही एड्रेस आपको करंट एड्रेस में रखना है तो आप ये डाल दें। एंड ये देखिए यहाँ ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा आई एक्सेप्ट पर टिक कर लें, एंड अपडेट अकाउंट पर क्लिक आपको कर देना है। तो ये एक OTP आएगा, OTP से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैंने अपडेट पर क्लिक किया। UID को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको OTP आएगा, आप उस OTP को यहाँ डाल दें। ध्यान रखिएगा ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, तो वो आपको यहाँ डाल देना है एंड ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये डिटेल्स हो गई एंड अपडेट अकाउंट। ठीक है, अपडेट अकाउंट। तो ये देखिए साथियों, यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये। तो इस तरीके से आप आपका ई मित्र रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आपको सर्विसेज मिलेगी, यहाँ पिछला जो रिसेंट लॉग है वो यहाँ मिलेगा, और किसी का बिल आपको पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको यूटिलिटी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जिस भी सर्विस में आपको काम है उस सर्विस को यहाँ सर्च करें, उसका ऑप्शन यहाँ आपको खुल जाएगा और फिर उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ई मित्र का रजिस्ट्रेशन आप अपनी SSO ID पर करवा सकते हैं। नवजोत सिंह राय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।